कभी ये सोचा है कि हमारी बॉडी अंदर से खुद को साफ कैसे रखती है? आज हम इसी कमाल की सफाई व्यवस्था यानी उत्सर्जन तंत्र को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो चुपचाप हर पल हमारे अंदर चलता रहता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि शरीर अपने अंदर के कचरे को साफ करता कैसे है। ये सिर्फ पसीना आने या सांस छोड़ने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलकर समझते हैं। तो चलिए इस सफाई व्यवस्था की गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये उत्सर्जन है क्या? ये सिर्फ शरीर से गंदगी बाहर फेंकना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वो प्रक्रिया है जो हमें असल में जिंदा रखती है। अच्छा, अगर इसे थोड़ा साइंटिफिक तरीके से देखें तो उत्सर्जन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी जीव अपने मेटाबॉलिज्म से पैदा हुए जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। और ऐसा करना जरूरी क्यों है? होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर मतलब इसका बहुत सिंपल है। सोचिए, जैसे घर का एसी बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, अंदर का टेम्परेचर सही बनाए रखता है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी एक अंदरूनी संतुलन बनाए रखता है। और उत्सर्जन इसी संतुलन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और पता है मजे की बात क्या है? सफाई का ये काम हर जीव अपने अपने अंदाज में करता है। जैसे पौधों को ही देख लीजिए, उनके पास हमारी तरह कोई खास अंग नहीं होते। वो पत्तियों के गिरने, छाल या फिर गोंद के जरिए अपना कचरा बाहर निकाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इंसानों और बाकी जानवरों ने यूरिया जैसे जहरीले कचरे से निपटने के लिए एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम डेवलप किया है। तो चलिए अब फोकस करते हैं हम इंसानों पर, यानी मानव उत्सर्जी तंत्र पर। यह सिस्टम कुछ मेन अंगों से मिलकर बना है जो एक बेहतरीन टीम की तरह काम करते हैं। जरा इस पूरे सफर की कल्पना कीजिए। शुरुआत होती है हमारी किडनी से, जो हमारे खून को छानकर यूरिन यानी मूत्र बनाती है। फिर ये यूरिन मूत्रवाहिनी नाम की पतली पतली नलियों से बहता हुआ मूत्राशय में पहुंचता है, जो एक तरह का स्टोरेज टैंक है। और फिर आखिर में मूत्र मार्ग के जरिए शरीर से बाहर। कितनी कमाल की और एकदम सटीक व्यवस्था है ना? अब हम इस सिस्टम के सबसे जरूरी अंग यानी किडनी के थोड़ा और अंदर जूम इन कर रहे हैं। यहां हमें मिलेंगे इसकी माइक्रोस्कोपिक वर्किंग यूनिट्स। क्या कोई सोच सकता है हमारी हर एक किडनी में लगभग 10 लाख, जी हां 1 मिलियन छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। यही वो असली हीरो हैं जो खून की सफाई का सारा काम करते हैं। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि यह सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स और पावरफुल है। इन लाखों हीरोज यानी हर एक नेफ्रॉन की बनावट भी बड़ी जबरदस्त है। इसकी शुरुआत होती है एक कप जैसे स्ट्रक्चर से जिसे बोमन कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर खून की बारीक नसों का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहीं पर असली फिल्ट्रेशन होता है। इसके बाद एक लंबी घुमावदार नली आती है जहां काम की चीजों को वापस सोखा जाता है। और अंत में ये नली एक संग्रह नलिका में खुलती है जो तैयार यूरिन को इकट्ठा करती है। तो ये नेफ्रॉन यूरिन बनाते कैसे हैं? ये पूरी प्रक्रिया 3 बहुत ही जरूरी स्टेप्स में पूरी होती है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं। पहला पराफिल्ट्रेशन यानी छानना, दूसरा पुनरवशोषण यानी जरूरी चीजों को वापस सोखना, और तीसरा नलिकीय स्राव यानी बचे खुचे कचरे को भी बाहर फेंकना। पहला कदम है पराफिल्ट्रेशन। इसे ऐसे समझिए कि ग्लोमेरुलस एक बहुत ही बारीक छन्नी है। जब खून तेज प्रेशर के साथ इससे गुजरता है तो पानी, ग्लूकोज, नमक और यूरिया जैसी छोटी छोटी चीजें तो छनकर बोमैन कैप्सूल में आ जाती हैं, लेकिन बड़े प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स खून में ही रह जाते हैं। लेकिन रुकिए, फिल्टर हुई हर चीज कचरा नहीं होती। और यहीं पर आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, पुनरवशोषण। हमारा शरीर एक माहिर कबाड़ी की तरह है जो कीमती सामान को कभी नहीं फेंकता। ये बड़ी होशियारी से पानी, ग्लूकोज और जरूरी मिनरल्स जैसी काम की चीजों को वापस खून में सोख लेता है। शरीर ये पक्का कर लेता है कि कुछ भी कीमती चीज बर्बाद ना हो। और अब आता है फाइनल टच यानी नलिकीय स्राव। इस आखिरी सफाई में खून में बचे खुचे बेकार पदार्थ जैसे पोटाशियम आयंस या कुछ दवाइयों के हिस्से उन्हें सीधे सीधे यूरिन में धकेल दिया जाता है। ये स्टेप पक्का करता है कि खून एकदम साफ होकर ही शरीर में आगे बढ़े। तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो यूरिन बनता है उसमें होता क्या क्या है? देखिए, इसमें करीब 95% तो सिर्फ पानी ही होता है। असली कचरा यानी यूरिया वो तो बस 2% होता है और बाकी 3% में दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ये दिखाता है कि हमारा शरीर पानी का कितना शानदार इस्तेमाल करता है सफाई के लिए।
लेकिन तब क्या होता है जब ये नेचुरल फिल्टर, हमारी किडनी, काम करना बंद कर दे? ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है, पर अच्छी बात यह है कि मेडिकल साइंस के पास इसका एक समाधान मौजूद है। इसे कहते हैं हीमोडायलिसिस, या आम भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल किडनी। ये एक मशीन के जरिए खून को साफ करने की प्रक्रिया है। ये उन लोगों के लिए जीवन रक्षक है जिनकी किडनी फेल हो चुकी है। ये मशीन वही काम करती है जो हमारी किडनी को करना चाहिए था। पर एक नेचुरल किडनी और डायलिसिस मशीन के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी किडनी फिल्ट्रेशन और पुनर्अवशोषण जैसे कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स पर काम करके शरीर का पूरा संतुलन यानी होम्योस्टैसिस बनाए रखती है। वहीं डायलिसिस मशीन का मेन मकसद सिर्फ एक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए खून से यूरिया हटाना। ये एक जीवन रक्षक तकनीक जरूर है, पर एक स्वस्थ किडनी का परफेक्ट रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। और अंत में एक ऐसा तथ्य जो सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारी किडनीज हर रोज लगभग 180 लीटर खून साफ करती हैं। ये हमारे शरीर के अंदर चल रही एक ऐसी फैक्ट्री है जो कभी नहीं रुकती। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। शरीर के इस अद्भुत सफाई व्यवस्था को सहेज कर रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।